और बात पते की में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रोन लॉन्च का एक वीडियो सामने आया है जिसे ईरान ने जारी किया है। ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से जो ड्रोन लॉन्चिंग की गई है ईरान की ओर से, उसकी तस्वीरें आप देखिए। एक साथ कई ड्रोन को यहाँ लॉन्च किया गया है। लगातार ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ये तस्वीरें बताती है कि जंग अब कैसे अपना आकार बदल रहा है। एक साथ कई ड्रोन को लॉन्च किया गया। ईरान ने इस वीडियो को जारी किया और एक तरह से अपना दम हम दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश भी की। तो ईरान के खिलाफ युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। युद्ध को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2500 मरीन कमांडो के साथ एक खतरनाक वॉरशिप मिडिल ईस्ट भेज दिया है, जिसका मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की किलेबंदी खत्म करना। ट्रंप के इस कदम से साफ है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। वो ईरान के खिलाफ युद्ध को और विध्वंसक बनाने जा रहे हैं। इसी मकसद से ट्रंप अपने 2500 मरीन कमांडोज को मिडिल ईस्ट भेज रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की किलेबंदी का जवाब देंगे। हॉर्मुज से निकल रहे तेल जहाजों को ईरानी हमलों से बचाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट और यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया जा रहा है। करीब 2500 मरीन कमांडो इस मिशन का हिस्सा होंगे। हालांकि मिडिल ईस्ट में मरीन कमांडोज की तैनाती का मतलब ये नहीं है कि ट्रंप ईरान पर जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने जा रहे हैं। फिलहाल ट्रंप का मकसद ईरान की एयरफोर्स और नेवी को पूरी तरह खत्म करना है। ट्रंप के इरादों से साफ जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की आग फिलहाल तो बुझने वाली नहीं है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि समंदर के योद्धा माने जाने वाले ये अमेरिकी मरीन कमांडो आखिर कितने खतरनाक हैं। दुनिया के घातक स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स में जमीन, आसमान, समुद्र से सैन्य है। ऑपरेशन चलाने में पूरी तरह से माहिर है, तो वहीं सीधे दुश्मन के इलाके में घुसकर कार्रवाई करते हैं। युद्ध के अलावा यूएस दूतावासों की ये सुरक्षा भी करते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत भी ये माने जाते हैं। तो वहीं ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप ने अब एक नया समुद्री दांव चल दिया है। युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली को मिडिल ईस्ट में भेजा है और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब अमेरिका के पास पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद यहां पर है, तो आखिर त्रिपोली की जरूरत ट्रंप को क्यों पड़ गई? इसका सीधा जवाब यह है कि अमेरिका की ताकत कहा जाने वाला यूएसएस त्रिपोली ऐसा युद्धपोत है जिसे समुद्र के रास्ते सैनिक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण ले जाने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये वॉरशिप है उस हालात में ज्यादा काम आता है जब सिर्फ हवाई हमला काफी ना हो और समुद्र से सीधे सैनिक उतारने हो। यानी कि मिडिल ईस्ट में वॉरशिप त्रिपोली को भेजे जाने का मतलब अमेरिका अपने सैन्य विकल्प बढ़ा रहा है। अमेरिका पहले से आसमानी प्रहार कर ताकत दिखा रहा है। अब त्रिपोली जैसे जहाज के आने से अमेरिका के पास समुद्र से ईरान में सैनिक उतारने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नजर रखना आसान हो गया है। साथ ही अमेरिका के पास अब जमीनी कार्रवाई के रास्ते भी खुल गए हैं। यानी कि ये किसी जहाज की जगह लेने नहीं बल्कि लड़ाई के लिए नए तरीके जोड़ने जैसा कदम है। त्रिपोली जैसी तैनाती ये जरूर दिखाती है कि ट्रंप अब सिर्फ मिसाइल और एयरक्राफ्ट तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। ईरान के साथ ही लेबनान में भी इजराइल के बारूदी अटैक जारी है, क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्ला इजराइल के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन इसी बीच बेरूत में पर्चे और अखबारों की कटिंग गिराई गई। लेबनानी सेना ने इसके पीछे आईडीएफ का हाथ बताते हुए लोगों को आगाह किया है। क्योंकि बेरूत में जो पर्चे बरसाए गए हैं उनमें क्यूआर कोड भी छापे हुए हैं जिन पर इजरायली सेना के मैसेज लिखे हुए हैं और बेरूत के लोगों से हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई में समर्थन देने की अपील की जा रही है। बेरूत में आसमान से हुई इन पर्चों की बारिश का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छोटे छोटे पर्चे दिखाई दे रहे हैं जो बेरूत में कई जगहों पर गिरते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। जब इन पर्चों को लेबनानी सेना ने देखा तो इन पर इजरायली सेना के संदेश लिखे थे। कुछ पर्चों में आईडीएफ इंटेलिजेंस यूनिट 504 से संपर्क करने के लिए क्यूआर कोड थे। तो बेरूत के लोगों से हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके खात्मे का समर्थन करने का आह्वान है, जिस पर लेबनानी आर्मी ने लोगों से क्यूआर स्कैन न करने की चेतावनी दी है और बताया कि इससे नागरिकों के निजी डेटा लीक होने का खतरा हो सकता है। वहीं पेपर कटिंग भी मिली है जिसमें लिखा है कि आपका देश किस दिशा में जा रहा है। वहीं इजरायली सेना लेबनान में बड़े लेवल पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। इस बीच बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी है।